अरे तुम आ गई। मैंने सोचा था तुम्हारी और उसकी सुलह कभी नहीं होगी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। तो अब तुमने भी हार मान ली? सुनो, तुम तो पेंजिंग के अंडर ही थी ना लीडरशिप के वक्त, और अब अचानक से तुम्हारी आइडेंटिटी ही बदल गई है। और अब तुम ये नई चैलेंज किससे सीखी हो? शिचुआन से सीखी हो क्या? नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं पूछूंगी। रारान, ये लो। तुम पहले खा लो, शॉमिंग से आ रहा है। वो अभी तक नहीं आया, तुम ये खा लो। हाँ, अरे तुम खा लो। अरे अरे नहीं, ऐसे तुम पहले आप में तो गाड़ी छूट जाएगी, इसकी चिंता मत करो, ये मैं खा लूंगा। ररान, ये क्या है? मेरा डिजाइन। सुमो, अभी तक तुमने हार नहीं मानी। तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं चीजें अधूरी नहीं छोड़ती हूँ। एक बार देख लो, मुझे विश्वास है मुझसे बेहतर कोई नहीं। इसके अलावा तुमने भी इसमें मेहनत की है। रारान, सुमो ने इस डिजाइन पर बहुत काम किया है, एक बार देख लो ना। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम मना कर देना। कोई बात नहीं। ओके लिंगशा, मैं तुम्हारे खातिर लेती हूँ, मैं एक बार जरूर देखूंगी। सुमो, मैं तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। तुम ऐसी हीरो हो जो सच में फ्लेक्सिबल है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा मेहनती हो। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम जरूर आगे बढ़ोगी। डंजोनेर, तुम पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हो। मुझे अकेला छोड़ दो। दांजोनेर। जी अंकल। तुम्हें सच में से खाना है क्या? मैं लाया हूँ ये तुम्हारे लिए। आप कितने अच्छे हैं अंकल। मेरा खाना कहाँ है? हम दोनों इस प्लेट को शेयर कर लेंगे। वैसे आज कुछ बढ़िया बना भी नहीं है, जो है वो खाओ। अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। यस 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 यस। चलो खा लेते हैं। सुनो, इसे खाओ, ये बहुत अच्छी बनी है, चखो जरा। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। लाओ, मैं अपने हाथ से खाती हूँ। तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। खाओ। फाइनली यस बॉस, तुम्हें कोई ऐसा मिला जो तुम्हें दिव्यांग की तरह ट्रीट करता हो। मुझे याद है स्कूल के वक्त हमें ऐसे कपल जरा भी नहीं पसंद थे जो एक दूसरे को खाना खिलाते हो। अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? आज तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा ना? इतना क्यों बोल रहे हो? प्यार में पड़ना तो एक प्रोसेस है। बेवकूफ बनना, बचपना करना, जिसमें एक समझदार इंसान फिर से बच्चा बन जाता है, और ऐसा बच्चा जो खुद का ख्याल नहीं रख सकता। यही तो प्यार का असली मजा है। ये तो कार एक्सीडेंट की तरह साउंड कर रहा है। ये लो। मुझे लगता है प्यार एक कार एक्सीडेंट है, लेकिन एक बम्पर कार है जिसमें टकरार है, जुनून है और खुशियां हैं। कभी कभी तकलीफ भी होती है, लेकिन ठीक है, जब तक प्यार है सब ठीक हो जाता है। जितना तुम बर्दाश्त करोगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा। ईशान, तुम पूरी दुनिया में सिर्फ प्यार के पीछे ही ऐसे क्यों पड़े हो? हाँ? बिल्कुल नहीं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जब आप किसी के प्यार में पड़ते हो, फर्क नहीं पड़ता वो कितना अच्छा दिखे, या फिर उसने कितनी पढ़ाई की है, या फिर वो कितना इंटेलिजेंट है। बस उनकी एक नजर की कमी है। भले ही आप राजा या राजकुमारी हो, उनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम्हें कभी प्यार नहीं हुआ। जब तुम किसी से प्यार करते हो, तुम अपनी पूरी जान लगा देते हो, घुटने टेकते हो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो प्यार की बातें मत करो। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो दुनिया में काफी लोग ऐसे जो कहते हैं कि हम प्यार में नहीं हैं। किसी से प्यार करना खुदगर्ज चीज नहीं है। किसी से प्यार करना खुद से प्यार करने जैसा होता है। इससे दूसरों का कोई लेना देना नहीं, और उस इंसान का भी नहीं। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन हमारे प्यार में मैं, तुम और प्यार ही इन्वॉल्व हैं। ये हमारे बारे में है। कितना प्यारा है अंकल।
और दुल्हन के लिए एक खुफिया तोहफा आया है जो किसी मेहमान ने भिजवाया है। उस खुफिया मेहमान ने इनके प्यार की कहानी को देखा है, वो भी बहुत ही करीब से, और अब इसका रिजल्ट भी देखिए। उन्होंने इस वीडियो के साथ एक खत भेजा है जिसमें लिखा है कि नए शादीशुदा जोड़े को बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है मेहमानों को ये पसंद आएगा। बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत प्यारी है। दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं ना? देखने नहीं है पर फिर भी देख लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चल के कुछ बात करना चाहती हो? ठीक है। तुम्हें याद है एक खुशखबरी मुझे तुम्हें सुनानी थी? कौन सी खबर? प्राध्यापक माँ ने कहा कि तुम्हारी माँ मिल गई है। सच में? बस कुछ क्लूज मिले हैं हमें। अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो ये बात बिल्कुल सच है कि तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। कौन से क्लूज? ये कौन सा वीडियो है? ये क्या? अरे ये तो मिस हानियान है। सानियान? वो कैसे? ये सब क्या है? वो वीडियो कहाँ से आया? मुझे कुछ नहीं पता। वेडिंग सर्विस कंपनी ने मुझे ये लाकर दिया था। प्लान के हिसाब से मैंने वो वीडियो फर्स्ट होस्ट को दिया था। जो यूएसबी में वीडियो था मेरे प्ले किए गए कंप्यूटर में भी था। मैंने अभी उसे कंपेयर किया। वीडियो वाले यूएसबी को चेंज कर दिया गया। यूएसबी का ध्यान कौन रख रहा था? मैं तो प्रॉप्स का ध्यान रख रहा था। मुझे डर था कहीं खो ना जाए, इसलिए ड्रेसिंग रूम में रख दिया। सारी चीजें तो ड्रेसिंग रूम में रखी हुई थी, लेकिन जब दुल्हन वहाँ से चली गई तो अब हमारा वहाँ ध्यान नहीं था क्योंकि हम उनके पीछे थे। फिर हम ड्रेस बदलने आए। ठीक है, जा सकती हो। इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं। ये तो पता है कि किसने किया होगा। ररान, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? तुम्हारा कहना है कि मैंने किया है? कोई सबूत है? सबूत? तुमने जब इसकी अच्छे से प्लानिंग की होगी तो तुम सबूत क्यों पीछे छोड़ोगी? तुम इन्हें बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मुझे लगा था कि तुम सच में खुश हो और इस शादी के लिए मान गई हो और हमारे साथ हो, लेकिन ये सब झूठ निकला। तुम्हारे इरादे सही नहीं थे। तुम हमेशा हमें अलग करना चाहती हो। ररान, तुम्हारी माँ मर चुकी है। तुम इस सब से किसे डराना चाहती हो? पिताजी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैंने ये वीडियो आज पहली बार देखा। अगर ये तुमने किया है तो कबूल करने की हिम्मत रखो। इतना वक्त गुजर गया लेकिन तुम अब भी वैसी की वैसी हो। आप जरा खुद को संभालिए। ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम इससे दूर रहो। मुझे परवाह नहीं किसका फैमिली मैटर है, जब तक रारान इसमें इन्वॉल्व है इससे मेरा लेना देना है। रारान हमेशा मेरे साथ रहती है, उसने मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा। मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ये साबित कर सकते हैं कि उसने डाइनिंग टेबल नहीं छोड़ा। वो कंट्रोल डेस्क तक कैसे जा सकती है? वेडिंग सर्विस टीम ही वीडियो प्ले करने के इंचार्ज थे, और वैसे कोई भी यूएसबी के फाइल आकर चेंज कर सकता है। अगर आप कहती हैं रारान ने ये किया है तो मुझे सबूत दिखाइए, और अगर सबूत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखिए। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसा बर्ताव? अगर आप रारान की बेइज्जती कर सकती हैं तो मैं भी सच कह सकता हूँ। शक करने की बात है तो यहाँ पर बहुत से हैं जिन पर शक जाता है, और आप पर भी। लेकिन अभी जरूरी बात यह है कि पता लगाया जाए किसने ये सब किया है। हमारे लिए बहुत जरूरी है उस शख्स को ढूंढना, और कुछ नहीं। हानियन खो गई और फिर कार एक्सीडेंट में मारी गई। ये सब सितंबर 2012 में हुआ, लेकिन ये वीडियो दिसंबर 2012 में शूट हुआ। अगर ये वीडियो असल में सही है तो फिर जो इंसान मरा हुआ घोषित हो चुका था वो हानियन नहीं थी। किंगशंग सैनिटोरियम। मेरी माँ पैसे भेजती थी जब वो वहाँ थी। अगर हम किंगशंग सैनिटोरियम का पता लगाएं, तो हम उनका भी पता लगा सकते हैं। मैंने तुम्हें कम समझा। मुझे लगा तुमने मुझे अपना लिया है। शायद मैं ही बहुत भोली हूँ। तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगी। सच्चाई क्या है ये तो मैं जानकर रहूंगी, पर किसी को जवाब नहीं पता। मरी हुई औरत अगर फिर से आ सकती है
तो काले को सफेद और सफेद को काला क्यों नहीं किया जा सकता? मिस्टर शाह, आप ब्रिटेन में कौन सा बिजनेस चलाते थे ये मैं जानती हूँ। मरी हुई औरत को वीडियो में जिंदा करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। मुझे पता है आपको ररान से प्यार है, लेकिन प्यार में इतना अंधा होने की जरूरत नहीं कि आप उसे जो चाहे करने दे। ररान, मुझे पता है तुम्हें मुझसे नफरत है। तुम्हें लगता है ये सब मेरी गलती है और मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ सच में मर चुकी है। खुद से इतना झूठ मत बोलो, तुम्हें ही तकलीफ होगी। तुम इस सबसे पागल हो जाओगी ररान। बेंजिंग, कुछ भी मत बोला करो। तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ? सारा इल्जाम मुझ पर थोप रही हो। चाहती हो कि माफी मांगू, लेकिन नहीं मांगूंगी। तुम्हें सच में लग रहा होगा ना कि वो वीडियो सच है। तुम्हें ऐसा लगा, डर तो नहीं गई? तुम एक राज भी नहीं छुपा सकती। बहुत हो गया। पिताजी चुप हो जाओ। पिताजी चुप हो जाओ कहा मैंने। ऐसे बेकार की बातें मैं फिर से नहीं सुनना चाहता। पिताजी, अभी मैंने जो भी कहा वो सब सच है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लगता है मुझे फर्क पड़ता है? तुम जानती हो मैं क्यों गुस्सा हूँ? इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पहले क्या खबर मिली और तुम्हारे पास इससे पहले क्या सबूत थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ डिस्कस क्यों नहीं किया? और तुमने मुझे सरप्राइज देना क्यों चाहा? तुम्हारी माँ मेरी बीवी थी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी फर्क पड़ता है कि वो जिंदा है या नहीं। तुम पिताजी को तो बेवकूफ समझती हो ना? न जाने मैंने कितनी बार तुमसे ये सब कहा है। तुम्हारे पास कितने ही काम की खबर है। तुम मुझे एक मौका दोगी या नहीं? रारान, तुम अभी भी मेरी इज्जत करती हो या नहीं? छोड़ो ये सारी बातें। आज के लिए बहुत बकवास बातें कर ली। जब तक तुम अपनी माँ को मेरे पास जिंदा नहीं लाती, तब तक मैं हानियुन के बारे में आज के बाद कुछ भी नहीं सुनना चाहता। समझ रही हो? बॉस, आपको कैसा लग रहा है? बात ऐसी है कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा परिणाम तो किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारे पिताजी ऐसा करने के लिए सोचेंगे। ये तो पुख्ता सबूत है जो उनको दिखाया गया है, फिर भी उनको भरोसा नहीं है। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मेरे पिताजी को मुझ पे ही शक है। यह आम बात है कि उनको मुझ पर शक है, क्योंकि अभी तक सबूत मिला नहीं है। सच्चाई को इतनी आसानी से नकारने से ज्यादा शक होता है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मुझे माँ को ढूंढना है। बॉस, तुमने सच में वो वीडियो नहीं बनाई थी? बहुत अजीब बात है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी स्टाइल का काम था। मुझे लगता है जो कोई तुम्हें मदद करता होगा उसने ये वीडियो बनाई है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि वो आदमी क्या करना चाहता है। वो आदमी तुम्हारे साथ है या तुम्हारे खिलाफ है? रारान, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। तुम इन सब में अकेली नहीं हो। बनावटी कहीं का। शुक्रिया। वो चले गए? जी। मैं शाह होंगियान आज बहुत ही शर्मिंदा था। मिस्टर शाह, ये उतना भी बुरा नहीं है। दिलासा देने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसे इन्वेस्टिगेशन करने दो। मुझे मालूम है कि रारा ने सच्चाई को नहीं मानेगी कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही।
उसे जो करना है वो करने दो, ठीक है? और उसे अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी करने दो जी, वरना ये बात कभी खत्म ही नहीं होगी। मिस्टर शाह, मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम बहुत थक गए होगे ना होंग्योन? ररान भी तो। उसका नाम मत लो। ऐसी बातें मत करो जो मुझे तकलीफ देती हैं। तो फिर आज रात हम यही रुके या घर चले जाए? घर चलते हैं। शेंचन को बुलाओ और घर चलो, वही ठीक है। ठीक है, मैं चेंचन को बुलाती हूँ। होंग्योन, चेंचन लापता है। तुमने उसे कहीं देखा? चेंचन! चेंचन! मिस पैंग, अलग होके उसे ढूंढते हैं। हाँ, वहाँ पर ठीक है। चेंचन! मैं घर छोड़ देता हूँ। दुखी मत हो, तुम्हारे पिताजी समझ जाएंगे जब वो शांत हो जाएंगे। तुम मुझे गुड न्यूज सुनाने वाले थे ना? वो गुड न्यूज अभी बता दो, वो मुझे अभी की अभी सुननी है। मुझे लगा पहले वो गुड न्यूज है, लेकिन अब मैं श्योर नहीं हूँ। कहने का क्या मतलब? ये क्या है? ये यूएसबी डिस्क है जो मुझे मिस्टर मा से मिली। इसके अंदर एक वीडियो है, वही वीडियो जो वेडिंग सेट पे प्ले की गई थी। तुमने वीडियो प्ले किया था? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह बेपरवाह और इम्पेशेंट नहीं हूँ। जब से मुझे ये डिस्क मिली है, ये मेरी जेब में ही है, समझे तुम? मुझे खुद इसकी जांच पड़ताल करनी थी। मुझे पता करना है कि ये जो सबूत हमारे हाथ लगा है, ये आखिर आया कहाँ से है। अगर सबकी बात को ध्यान में रखें तो वो सब तुम्हारे फेवर में ही है। पता नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा। जल्दबाजी में इस वीडियो को प्ले कर देना। तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम आकलन निकालने में माहिर हो। किसी बेवकूफी से अच्छा है चीजों का आकलन कर लेना। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है? ये तो एक इत्तेफाक है। हमें यह सबूत मिलने में इतनी देर नहीं हुई है, आज ही मिला है। लगता है वो इंसान तुम्हें अच्छी तरह से जानता है। वो जानता था कि तुम इस सबूत को मिलते ही पब्लिक कर दोगी, तो उसने तुम्हें सोचने का वक्त नहीं दिया। पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो तुम नहीं थी बल्कि मैं था, कि जिसने मिस्टर मा को आज देखा। तो उसने रिस्क लिया और इस वीडियो को पब्लिक कर दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि जब वीडियो रिलीज होगा तो इसका क्या परिणाम होगा। ऐसी बात है, मतलब वो इंसान मदद कर रहा है। वैसे वो सबसे पहले आज यही चाहता था। क्या वो इंसान शादी में मौजूद था? मैं तुम्हें इस बात को साफ समझा देता हूँ कि वो आदमी इसी होटल रूम में है, जानती हो? शेनलू, सही कहा। तुम हमेशा उस पे शक क्यों करते हो? क्या? ये तो बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम क्या कह रही हो? मुझे तो उस पर पूरी तरह से शक है। तो वो मेरी मदद क्यों नहीं करना चाहता? उससे ही पूछ लो। तुमने कहा कि बेंजिंग और वो दोनों साथ में हैं। अभी क्या वो हमारा दोस्त बन गया? मैंने नहीं कहा कि वो तुम्हारा दोस्त है। इसके अलावा हमें इस बारे में सोचना है कि वो हमारी मदद कैसे कर सकता है। अगर वो मदद करता है तो वो दुश्मन से भी बदतर है। हम उस बेवकूफ को जाकर समझा देंगे जो हमेशा दूसरों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है और उसको ये लगता है कि उसकी तरह चालाक इस दुनिया में कोई नहीं है। वो दोस्त हो या दुश्मन, तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अब मुझे एक बात जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारे और उसके बीच उस रात को क्या हुआ था। वो अचानक से तुम्हारी तरफदारी कैसे करने लगा? छोड़ो सब बातें। ये काफी दिलचस्प बात है। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे सच में लगा दिलचस्प है। बच्चा रूफ पर चढ़ गया है। चलो जाकर देखते हैं। देखते हैं। वहाँ से नीचे उतरो। तुम वहाँ क्यों चढ़े हो? नीचे आओ। आ जाओ, ये खतरनाक हो सकता है।
इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? किसका लड़का है पता चंचन! नहीं। खतरनाक है। अरे हम और लोगों को बुलाए क्या? चिंता मत हाँ, करो, चलो मैं जाता हूँ ऊपर। देखते हैं। सीढ़ी मंगाते हैं। चंचन, डरो मत बेटा। मुझे बताओ तुम आखिर वहाँ क्यों गए? मैं इसे बचा रहा था। चंचन तुम गुड बॉय हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, डरने की कोई बात नहीं। अंकल आ रहे हैं तुम्हें बचाने, बस थोड़ी देर इंतजार करना। चंचन वहीं रुको। चंचन वहीं रुको, अंकल आ रहे हैं। शॉमिंग से, ध्यान से। चंचन सुनो, सबसे पहले पप्पी को रख दो और धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करो, समझ गए? पप्पी को वापस पीछे रख दो। ठीक है, अब धीरे धीरे चढ़ो। चंचन! चंचन! पेशेंट की फैमिली फीस जमा करे। पेशेंट का परिवार कहाँ है? हाँ है यहाँ पर। तुम इनके क्या लगते हो? मैं मंगेतर हूँ। आप जल्दी फीस भरिए, डॉक्टर को आगे की जांच करनी है। ठीक है। आज तुम्हारा मूड इतना अच्छा क्यों है और वॉक पे कैसे आए? लिनचैंग, मेरे साथ होने का पछतावा है? अचानक ये सवाल क्यों? मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया और तुम हमेशा अच्छे रहे। मैंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें इसका पछतावा नहीं? क्योंकि तुम मेरा प्यार हो, तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें खुश रखने के लिए मैं हर कोशिश करूं। इन सब की कोई जरूरत नहीं, तुमने पहले ही बहुत किया है, जरूरत से भी ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो। ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे साथ होने से ज्यादा खुश हूँ। मैं तुमसे पूरी संतुष्ट हूँ और बहुत ज्यादा आभारी भी। लिनशान, शुक्रिया, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी बहुत मदद की है। पागल कहीं की, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। तुमने मुझे और एक मौका दिया तुम्हारे साथ रहने का। कितना खूबसूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिसे देख रहा हूँ वो ज्यादा खूबसूरत है। तुम शायर कब से बन गए? जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है। और अगर एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार ना हो तो? इस प्रॉब्लम के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर एक दिन मुझे तुमसे प्यार ना हो तो शायद मैं मर जाऊंगा। ये सब मत कहो। सुमो, मुझसे वादा करो। वादा करो, लेकिन कैसा? पहले वादा तो करो। ठीक है, वादा करती हूँ। तुम कभी नहीं बदलोगी, ठीक है?